हेलो एवरीवन, आज ट्वेल्थ में को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पादप का अर्थ है पौधों का स्वास्थ्य। हाँ, इंसानों की तरह पौधों का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से स्वस्थ इंसान अच्छे सही ढंग से कार्य कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वस्थ पौधे हैं वो भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे देश को, हमारे जो पौधे हैं हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, बल्कि वो उसके साथ साथ हमारे पारिस्थितिक तंत्र को और अपने अन्य जीव जंतुओं के पारिस्थितिक तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। पौधों के बारे में बच्चों को बताएंगे कि पौधों का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। पौधों को जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज का दिवस पौधों के बारे में है, तो हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। व्हाट्स द डेट टुडे, बच्चों से पूछेंगे, बच्चे हमें बताएंगे, और हम अगर नहीं भी बता पाते हैं तो हमें उनको बताना है। व्हाट्स द डेट टुडे? 12th में। एंड व्हाट्स द डे टुडे? कल मंडे था, आफ्टर मंडे क्या होता है बच्चों को हमें बताते रहना है। ट्यूसडे, आफ्टर मंडे ट्यूसडे। इस तरह से आज हम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से यह ज़रूरी है। यह दिवस क्या क्या इससे हमें फ़ायदे होते हैं। इस दिवस को मनाने से जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य कारण है भूख और गरीबी कम करना। पौधों में लगने वाली बीमारियां और कीटों के कारण हर साल 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। उन फसलों को सही सलामत रखना, स्वस्थ पौधे सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और भूख को ख़त्म करने में मदद करते हैं। जितने पौधे बीमारियों से मुक्त होंगे, उतने ही पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिस तरह से स्वस्थ इंसान ज़्यादा खुश रहता है, उसी तरह से स्वस्थ जो पौधे हैं वो हमें अधिक फसल देंगे और हम जो भूखमरी है हमारे देश से वो मिट जाएगी। पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पौधे हमारे पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार हैं और ये केवल ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करते, हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि पर्यावरण और खाद्य जो जैव विविधता है उसकी भी रक्षा करते हैं। आज के दिन लोगों को जागरूक करना, सरकार को जागरूक करना, संगठनों को जागरूक करना, यह समझने के लिए प्रेरित करना कि कैसे स्वस्थ पौधे जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हैं। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। उसके बाद इसे मई 2022 में पहली बार मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत 2020 में हुई थी। शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुई थी और 2020 में हुई थी, लेकिन इसको जो पहली बार मनाया गया था 22 मई को मनाया गया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 मई को मनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और अन्य सहयोगी संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दिन पौधे लगाना, स्कूलों में हम बच्चों को पौधे लगाने के लिए बोल सकते हैं। सामुदायिक जो बागवानी में भाग लेना, इस तरह के जो वानस्पतिक उद्यानों का दौरा करना जैसी गतिविधियां शामिल करवा सकते हैं। आज के दिन हम बच्चों को कहीं ऐसे जहाँ बहुत सारे पौधे हैं, वनस्पतिक पौधे हैं, वहाँ हम बच्चों को ले जाकर उन्हें दिखा सकते हैं कि जो स्वस्थ पौधे हैं वो कितने ज़रूरी हैं। जिस तरह से इंसान का स्वास्थ्य ज़रूरी है, उसी तरह से पौधों का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, तो उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ पौधे हमें अधिक फसल देंगे और हमें अगर हम स्वस्थ फसल खाएंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आज का दिन जो है लोगों को जागरूक करना है, सरकार को जागरूक करना है, संगठनों को जागरूक करना है कि जो पादप हैं, पौधे हैं, उनका स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, उनकी रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। आज के दिन हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको पौधा लगाना है। आज हम जो बच्चों को वर्क करवाएंगे उसमें हम 2 नंबर मैथ का वर्क करवाएंगे, उसमें हम बच्चों को 2 लिखना सिखाएंगे। हमने हाफ 2 लिखना सिखाया बच्चों को, अब 2 जल्दी
प्रैक्टिस करने से बच्चे हाथ टू को जल्दी लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ ट्री बनाएंगे, क्योंकि आज पौधों का दिन है। तो आज हम बच्चों को पौधा बना कर दिखाएंगे, बच्चों को रियल में पौधे दिखाएंगे। पौधों को तोड़ना नहीं है, पौधों को नष्ट नहीं करना है, इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। इस तरह से आज हम एक पौधा बनाएंगे और उस पौधे के अंदर ही हम 2 नंबर बच्चों को लिखना सिखाएंगे। इस तरह से इसके अंदर हम बच्चों को 2 नंबर लिखना सिखाएंगे। ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, बच्चों को बताएंगे। बच्चों को हम डेली बताते भी हैं कि लीव्स जो होती हैं, पौधे जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं। तो आज हम बच्चों को 2 नंबर की पहचान करवाएंगे। इस तरह से 2 डॉट लगाएंगे, बच्चे डॉट के ऊपर अच्छे से 2 नंबर ट्रेस करेंगे और 2 नंबर की पहचान के लिए हम 2 पिक्चर्स बनाएंगे बच्चों के लिए। जैसे चित्र बनाकर बच्चों को दिखाएंगे कि कितने हैं, तो बच्चे उनको काउंट करेंगे। जैसे हम यहाँ ऑरेंज बनाएंगे, तो ये कितने हैं, बच्चे यहाँ लिखेंगे 2। हम यहाँ मैंगो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बनाएंगे 2 ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर की पहचान कर सकें। यहाँ हम बना सकते हैं बर्ड बना सकते हैं। बर्ड मीन्स पक्षी, बच्चों को बताएंगे कि ये बर्ड हैं। बर्ड मीन्स पक्षी होते हैं, पेड़ के आसपास जो होते हैं वो पक्षी रहते हैं। तो ये कितने बर्ड्स हैं, तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2। यहाँ 2 बर्ड हैं, तो यहाँ बच्चा 2 नंबर लिखेगा। इसी तरह से हम कोई भी फ्रूट बना सकते हैं। यहाँ हमने बनाया एप्पल, 1 एप्पल 2 एप्पल, तो यहाँ बच्चा काउंट करके 2 नंबर लिखेगा। इस तरह से हम कलरफुल इसको बनाएंगे और बच्चों के लिए यहाँ डॉट लगाएंगे, जिसमें बच्चे 2 नंबर को लिखना जानेंगे। पेड़ों के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि पेड़ों को कभी तोड़ना काटना नहीं है। ग्रीन जो हरे पेड़ हैं उनको काटना नहीं चाहिए। सूखने के बाद ये हमारे काम आते हैं, लकड़ी बनती है इससे, जो जलाने के काम आती है। तो इस तरह से आज हम 2 नंबर की बच्चों को पहचान करवाएंगे। इसके साथ हम यहाँ इस तरह से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 तो यहाँ हम कुछ भी पिक्चर्स बना जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम बच्चे कैंडीज़ को बहुत पसंद करते हैं, तो हम यहाँ 2 कैंडीज़ बना सकते हैं। बच्चे इनको काउंट करेंगे 1 2, तो ये 2 कैंडीज़ है, तो ये नंबर 2 है। आज बच्चों को 2 नंबर की पहचान करनी है। और हम जो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य, जो पादप मीन्स बच्चों को बताएंगे पौधे होते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में बातें करेंगे। उनसे उनको बताएंगे कि जिस तरह से आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आपको अच्छा फील होता है, उसी तरह से पौधों को भी जब वो स्वस्थ होते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए हमें पौधों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को, संगठनों को और लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।